आज मैं शेयर कर रही हूँ न्यू ईयर स्पेशल 3 अलग अलग तरह की बिरयानी की रेसिपी। तो सबसे पहले शेयर कर रही हूँ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस मिक्स वेज दम बिरयानी की रेसिपी, जिसे हम बहुत ही सिंपल और इजी तरीका से बना करके तैयार करेंगे और ये खाने में बहुत ही हेल्दी और साथ साथ बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चावल को सोक करने के लिए रखना है। तो हमें लेना है यहाँ पे लॉन्ग ग्रेन बिरयानी राइस लेना है, ठीक इस तरह का। और यहाँ पे मैंने दावत का बिरयानी राइस लिया है और मेजरमेंट से हम यहाँ पे 2 कप बिरयानी राइस लेंगे और इसे हमें अच्छे से 2 से 3 पानी धोना है। तो यहाँ पे हम हल्के हाथों से इसे धोएंगे, यहाँ पे हम इसे रगड़ना नहीं है, बस इसे हल्के हाथों से मिलाते हुए हम धो लेंगे। और यहाँ पे धोने के बाद अब हम इसे 40 से 45 मिनट के लिए इसे सोक करने के लिए हमें एक साइड में रख देना है। और जब तक चावल सोक हो रहा है तो हम बैरिस्टा बना लेते हैं। तो बैरिस्टा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज के प्याज को फाइनली चॉप कर लिया है और इधर तेल को भी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। और जब तेल यहाँ पे गर्म हो जाएगा तो हम प्याज के लेयर को अलग करते हुए इसे तेल में हमें डालना है और फ्लेम को मीडियम रख करके हमें इसे कंटिन्यूसली चलाते हुए फ्राई करना है। और यहाँ पे जब क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन हो जाएगा ठीक इस तरह का, तो हम इसे निकाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 बैचेस में इस प्याज को फ्राई किया है और यहाँ पे हमारा बैरिस्टा बन करके तैयार हो चुका है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए एक साइड में रख देंगे। और इधर अब हम सब्जी को मैरिनेट करने के लिए एक मसाला का मिक्सचर तैयार करेंगे। तो इसके लिए लेंगे हम एक बॉल और बॉल में डालेंगे 1/3 कप फ्रेश दही। और अब हम इसमें कुछ मसाला ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1 छोटा चम्मच बिरयानी मसाला और 1 चम्मच मैंने नमक ऐड किया है। और फिर इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाते हुए एक मिक्सचर तैयार कर लेंगे ठीक इस तरह का। और अब इसमें हम कुछ चॉप किया हुआ वेजिटेबल ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे गाजर, गोभी, बीन्स, आलू को इस तरह बड़े बड़े साइज में कट कर लिया है और साथ में हम यहाँ पे हरा मटर भी डालेंगे। और यहाँ पे आप अपने पसंद का और भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं, या नहीं तो आपको जो पसंद नहीं है उसे हटा भी सकते हैं। मसाला में चॉप्ड वेजिटेबल ऐड करने के बाद ऊपर से मैंने यहाँ पे आधा नींबू का रस ऐड किया है और फिर इसे अच्छे से हम मसाला के साथ मिक्स कर लेंगे। मतलब वेजिटेबल को हमें यहाँ पे मसाला के साथ अच्छे से मिलाते हुए मसाला को वेजिटेबल के ऊपर कोट कर लेना है। ठीक इस तरह से हमें मिलाते हुए यहाँ पे करना है। और यहाँ पे हमारा वेजिटेबल मसाला के साथ अच्छे से कोट हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने बैरिस्टा को फ्राई करके रखा था वो यहाँ पे ठंडा हो गया है और क्रिस्पी भी हो गया है। तो अब हम इसमें से आधा बैरिस्टा को जो मसाला से कोट किए हुए वेजिटेबल में डालेंगे। और साथ साथ मैंने यहाँ पे 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा चॉप किया हुआ धनिया पत्ता और 1 बड़ा चम्मच हम यहाँ पे तेल ऐड करेंगे जिसमें हमने बैरिस्टा को फ्राई किया था। मैंने वही तेल यहाँ पे ऐड किया है और इसे अच्छे से हमें मिला लेना है। और यहाँ पे इसे अच्छे से मिलाने के बाद इसे हम 25 से 30 मिनट के लिए इसे मैरिनेट करने के लिए हमें रख देना है। और इधर चावल को भी सोख होते हुए 40 मिनट हो गया है। तो इसे बनाने के लिए हम लेंगे एक बड़ा सा बर्तन और इसमें डालेंगे 2.5 लीटर पानी। और इसी के साथ मैंने यहाँ पे आधा छोटा चम्मच शाहजीरा ऐड किया है, 2 छोटा चम्मच नमक ऐड करेंगे, 1 बड़ा चम्मच तेल ऐड करेंगे, 2 लौंग, 2 इलायची, 1 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी का टुकड़ा, 1 तेजपत्ता और 1 नींबू का स्लाइसेस और 2 हरी मिर्च को बीच से कट करके इसमें ऐड करेंगे। और अब यहाँ पे हम सोक किए हुए चावल को पानी में से छान करके इसमें ऐड करेंगे। और यहाँ पे इसे हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पे 80% तक हमें चावल को कुक करना है। और यहाँ पे हमें इसे एक बार हल्के हाथों से चला लेना है और फिर इसे पकने के लिए हम छोड़ देंगे। और जब तक हमारा चावल पक रहा है तो हम क्या करेंगे, पनीर को फ्राई कर लेंगे। तो हम यहाँ पे जिस तेल में बैरिस्टा को फ्राई किए थे उसी तेल में हम पनीर को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे तेल का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है तो इसमें से मैंने आधा तेल को निकाल लिया है। और यहाँ पे हम 200 ग्राम पनीर लेंगे और इसे बड़े बड़े क्यूब्स में इस तरह से हमें कट कर लेना है। और कट करने के बाद अब हम इस तेल में इसे चारों तरफ पलटते पलटते फ्राई कर लेंगे ठीक इस तरह से। और यहाँ पे हमारा पनीर फ्राई हो गया है तो अब हम इसे निकाल लेंगे। और इसी बचे हुए तेल में अब हम ऐड करेंगे सब्जी जो हमने मैरिनेट करने के लिए रखा था। तो यहाँ पे सब्जी को मैरिनेट होते हुए आधा घंटा हो गया है। तो अब हम सब्जी को इस तेल में डाल देंगे और इसी के साथ मैंने यहाँ पे 1 मीडियम साइज के टमाटर का प्यूरी ऐड किया है और फिर इसे अच्छे से हमें मिला लेना है। और फिर इसे ढक करके हम 6 से 7 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसे पका लेंगे। यहाँ पे अभी हमें कोई पानी नहीं ऐड करना है क्योंकि जो सब्जी है और जो हमने दही डाला है उससे पानी रिलीज होगा और उसी से ये सब्जी पक करके तैयार हो जाएगा।
और अब हम इधर चावल को चेक कर लेते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा चावल है वो 80% तक यहाँ पे पक गया है। और अब हम यहाँ पे लेमन के जो स्लाइस जो हमने डाला था उसे अब हम निकाल लेंगे और बाकी मसाला को हमें ऐसे ही छोड़ देना है और चावल को हम पानी में से छान लेंगे। और यहाँ पे हमारा जो चावल है बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही खिला खिला बन करके तैयार हुआ है। और इधर सब्जी को भी पकते हुए 7 मिनट हो गया है, तो हम सब्जी को चेक कर लेते हैं और यहाँ पे हमारा जो सब्जी है वो 80% तक सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे पनीर जो हमने फ्राई करके रखा था। पनीर ऐड करने के बाद हम वापस से फिर से इसे एक बार मिला लेंगे और मिलाने के बाद यहाँ पे अब हम इसे ढक करके 1 से 2 मिनट के लिए फिर से हमें पका लेना है। और अब यहाँ पे 2 मिनट पकने के बाद हमारा यहाँ पे मिक्स वेज बनकर के तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे रखेंगे साइड में और अब हम चलते हैं बिरयानी के लास्ट प्रोसेस में, मतलब लेयर लगाने के प्रोसेस में। तो इसके लिए हमें लेना है एक बड़े साइज का हेवी तले का बर्तन। मैंने यहाँ पे हेवी तले का नॉन स्टिक कढ़ाई लिया है और इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल जिसमें हमने बैरिस्टा को फ्राई किया था, मैंने वही तेल ऐड किया है। और यहाँ पे तेल डालने से क्या होगा, जो सब्जी है वो नीचे में जलेगा नहीं। और अब हम लेयर लगाएंगे, तो मैंने यहाँ पे पहले सब्जी का एक लेयर लगाया है और इसके ऊपर फिर चावल का एक लेयर लगाएंगे, वापस से फिर से सब्जी का एक लेयर लगाएंगे और फिर से इसके ऊपर चावल का एक लेयर लगाएंगे। मतलब यहाँ पे हमें अल्टरनेट लेयर लगाना है। मैंने यहाँ पे 2 लेयर सब्जी का और 2 लेयर चावल का लगाया है। लेयर लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर केसर वाला दूध ऐड करेंगे। आप चाहे तो इसके जगह ऑरेंज फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। और साथ में मैंने आधा चम्मच रोज एसेंस ऐड किया है और ऊपर से गार्निशिंग के लिए जो हमने बैरिस्टा को बचा करके रखा था उसे हम डालेंगे। साथ में चॉप किया हुआ धनिया पत्ता ऐड करेंगे और थोड़ा सा मैंने बिरयानी मसाला को स्प्रिंकल किया है। और इसके बाद हम 2 चम्मच यहाँ पे मेल्ट किया हुआ घी ऐड करेंगे, इससे बहुत ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाएगा। और फिर इसका कवर लगा करके हम गूंदे हुए आटा से इसे चारों तरफ से हमें अच्छे से सील कर लेना है ताकि जो इसमें के अंदर का स्टीम हो वो बाहर ना निकले और यहाँ पे हमारा बिरयानी अच्छे से दम हो, तो इसलिए हमें आटा से अच्छे से कवर कर लेना है। आप चाहे तो एल्युमिनियम फॉइल से भी इसे कवर कर सकते हैं। और इस तरह से मैंने पूरे कढ़ाई को अच्छे से सील कर लिया है। और सील करने के बाद अब हम गैस का फ्लेम को ऑन करेंगे और इसके ऊपर मोटे तले का तवा रख करके उसके ऊपर हमें कढ़ाई को रखना है। तो स्टार्टिंग में हम फ्लेम को 30 सेकंड तक हाई रखेंगे और इसके बाद हम लो करके इसे 10 से 12 मिनट के लिए हमें दम पे छोड़ देना है। और 12 मिनट के बाद हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे हमें ऐसे ही ढके हुए छोड़ देना है 10 मिनट के लिए। और 10 मिनट बाद हम इसके जो किनारे का जो हमने गूंदा हुआ आटा लगाया था उसे हम इस तरह से हटा लेंगे। और हटाने के बाद यहाँ पे हमारा जो बिरयानी है वो बन करके तैयार हो चुका है। तो अब हम स्पैचुला के हेल्प से इसे हल्के हाथों से इसे हमें मिला लेना है, मतलब बहुत ही हल्के हाथों से हमें मिलाना है। ठीक इस तरह से हम इसे मिलाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा बिरयानी है बहुत ही खिला खिला बन करके तैयार हुआ है और यहाँ पे ये देखने में भी बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे इस तरह से एक प्लेट में इसे गर्मा गर्म सर्व किया है। आप लोग भी इस टेस्टी और हेल्दी बिरयानी की रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। यकीन मानिए ये बहुत ही यम्मी और टेस्टी बन करके तैयार होता है। इसे आप किसी भी ओकेजन में, एक छोटे मोटे पार्टी में इसे आप बना करके तैयार कर सकते हैं और इसे आप सैलेड के साथ, रायता के साथ सर्व कीजिएगा। और मैं यहाँ पे इसे रायता के साथ सर्व कर रही हूँ, आप लोग भी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। मैं शेयर कर रही हूँ कोलकाता का फेमस चिकन आलू दम बिरयानी की रेसिपी, जिसे हम बिना मैरिनेट किए हुए अखनी में बना करके तैयार करेंगे। बाकी सारे बिरयानी से इस बिरयानी के बनाने का तरीका भी अलग है और टेस्ट भी अलग है। बहुत ही माइल्ड फ्लेवर का और टेस्टी ये बन करके तैयार होता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे आलू। तो मैंने यहाँ पे 3 बड़े साइज का आलू लिया है और इसे हम छील कर करके 20 से 2 पीसेस में कट कर लेंगे और फिर फॉर्क के हेल्प से हमें इस तरह से प्रिक कर लेना है ताकि मसाला का फ्लेवर अंदर तक आए। और अब हम लेंगे एक मोटे तले का बड़ा सा बर्तन और इसमें हम डालेंगे 1 कप तेल। जब तेल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें बैरिस्टा बनाने के लिए 3 मीडियम साइज के प्याज को फाइनली चॉप करके ऐड करेंगे। और अब हम इस प्याज को कंटिन्यूसली चलाते हुए फ्लेम को मीडियम रख करके इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हमें फ्राई कर लेना है। और यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि इसे हमें कंटिन्यूसली चलाना है और फ्लेम को मीडियम रखना है, हाई नहीं करना, नहीं तो ये कहीं पे से कच्चा रहेगा और कहीं से ये जल जाएगा। और अब यहाँ पे प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो अब हम इसमें से आधा पार्ट निकाल लेंगे, इसका यूज़ हम बाद में करेंगे। और इस आधा बचे हुए पार्ट में हम ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट।
1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/3 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून बिरयानी मसाला, हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे। और इसी के साथ मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून दही ऐड किया है, जिसे मैंने अच्छे से फेंट लिया था। और अब हम डालेंगे इसमें आधा कप पानी और फिर इन सारे चीज़ों को हमें यहाँ पे अच्छे से मिला लेना है। और मिलाने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू जो हमने प्रिक करके रखा था। आलू ऐड करने के बाद वापस से फिर से हम एक बार मिला लेंगे और मिलाने के बाद यहाँ पे इसे हमें ढक करके 12 से 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे पकाना है। यहाँ पर आलू को सिर्फ अभी हम 70% ही पकाएंगे, बाकी का 30% बाद में पकाएंगे। और जब तक इधर आलू हमारा पक रहा है तो हम चावल को सोक करने के लिए रख देंगे। तो हम लेंगे ठीक इस तरह का लॉन्ग ग्रेन बिरयानी राइस और चावल को सोक करने के लिए हम लेंगे यहाँ पे एक बड़ा सा बॉल और इसमें डालेंगे 3 कप लॉन्ग ग्रेन बिरयानी राइस। और फिर इसे हमें 2 से 3 पानी हल्के हाथों से इसे अच्छे से हमें धो लेना है। और 3 पानी इसे अच्छे से धोने के बाद इसे हम 30 से 40 मिनट के लिए सोक करने के लिए हमें इसे रख देना है। और अब इधर हम आलू को चेक कर लेते हैं। इसे भी पकते हुए 12 मिनट हो गया है और यहाँ पे फॉर्क के हेल्प से हम इसे चेक कर लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें फॉर्क इजीली प्रिक हो रहा है, तो इसका मतलब हमारा आलू 70% कुक हो गया है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे और इसे हम साइड में रखेंगे। और अब हम इसी अखनी वाले मसाला में ऐड करेंगे चिकन। तो मैंने लिया है यहाँ पे 750 ग्राम चिकन, जिसे मैंने बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया था। और इसे 3 पानी हमें अच्छे से धो लेना है। और अब हम इस चिकन को इस मसाला में डाल देंगे और इसे अच्छे से हमें मिला लेना है। और यहाँ पे जब ये अच्छे से मिल जाएगा मसाला के साथ तो हम इसे ढक करके इसे हमें मीडियम फ्लेम पर 10 से 12 मिनट के लिए इसे कुक करना है, ताकि चिकन 70% तक कुक हो जाए और 30% हम बाद में कुक करेंगे। और यहाँ पे इसे पकते हुए 12 मिनट हो गया है। तो अब हम इसे चेक कर लेंगे और यहाँ पे हमारा चिकन 70% कुक हो गया है। तो अब हम इसे भी एक प्लेट में निकाल लेंगे और अब हम इसे साइड में रखेंगे। और इधर हम लेंगे एक बॉल और बॉल के ऊपर डालना है हमें छन्नी और छन्नी में हम अखनी को डालेंगे और इसे हमें यहाँ पे अच्छे से छान लेना है। और यहाँ पे मैंने स्पून के हेल्प से इसे मिलाते हुए यहाँ पे छान लिया है। और इसी तरह हम सारे अखनी को अच्छे से छान लेंगे। और छानने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रेनर में जो निकला है इसे अब हम हटा देंगे। और इस अखनी में अब हम डालेंगे एक दही। तो मैंने यहाँ पे आधा कप दही को अच्छे से फेंट लिया था, इसे अब हम इसमें डालेंगे। 1 कप दूध डालेंगे। तो यहाँ पे हमें रूम टेम्परेचर वाला दूध ऐड करना है। और इसी के साथ मैंने यहाँ पे आधा चम्मच बिरयानी मसाला ऐड किया है, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे। और अब यहाँ पे खुशबू के लिए मैंने यहाँ पे 1 चम्मच केवड़ा वाटर ऐड किया है, 1 चम्मच रोज़ वाटर ऐड करेंगे। और इसी के साथ मैंने यहाँ पे ऐड किया है 2 ड्रॉप मीठा इत्र, इससे बहुत ही अच्छा खुशबू आएगा। और फिर इन सारे चीज़ों को हमें अच्छे से मिला लेना है। और मिलाने के बाद यहाँ पे हमारा खुशबूदार अखनी बन करके तैयार हो चुका है। तो इसे अब हम साइड में रखेंगे। और इधर चावल को भी सोख होते हुए 40 मिनट हो गया है। तो अब हम गैस पे एक बड़े से बर्तन में पानी चढ़ाएंगे और इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल, 1 बड़ा चम्मच नमक और इसी के साथ मैंने 2 लौंग, 2 इलायची, 1 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी का टुकड़ा, 1 तेजपत्ता और साथ में 1 चम्मच नींबू का रस ऐड करेंगे। और फिर इसे अच्छे से हमें मिला लेना है और 1 बॉयल आने का वेट करेंगे। और यहाँ पे 1 बॉयल आ गया है। तो अब हम इसमें जितना भी गरम मसाला जो हमने ऐड किया था उसे हम छान करके यहाँ पर निकाल लेंगे। गरम मसाला निकालने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे सोक किया हुआ राइस और फिर इसे हमें पकने के लिए छोड़ देना है। तो हमें यहाँ पे राइस को सिर्फ 70% ही पकाना है। और इधर जब तक राइस पक रहा है तो हम बिरयानी का लेयर लगा लेते हैं। तो हम यहाँ पे सेम बर्तन लेंगे जिसमें हमने अखनी बना करके तैयार किया था। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे चिकन का लेयर लगाया है और फिर हम आलू का लेयर लगाएंगे। आलू के लेयर लगाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे खुशबूदार अखनी जो हमने बना करके रखा था। तो इसे पहले हम अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद अब हम इस खुशबूदार अखनी को इसमें डाल देंगे। और यहाँ पे अखनी डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे जो हमने बैरिस्टा आधा निकाल करके रखा था। तो उसे यहाँ पे अच्छे से फैलाते हुए हमें यहाँ पे डाल देना है। और अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे खोया। तो मैंने यहाँ पे 50 ग्राम के लगभग खोया ऐड किया है। और इसी के साथ हम यहाँ पे ऐड करेंगे आलू बुखारा। तो यहाँ पे 4 पीस मैंने आलू बुखारा ऐड किया है, ये डाइजेशन में हेल्प करता है। इस बिरयानी में खोया और आलू बुखारा आप ज़रूर से डालिएगा। और इसी के साथ मैंने यहाँ पे आधा छोटा चम्मच बिरयानी मसाला स्प्रिंकल किया है। और अब हम इधर चावल को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर चावल भी हमारा 70% तक कुक हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे चावल को छान करके चावल का हमें लेयर लगाना है।
और यहाँ पे चावल को छानने के बाद चिकन के ऊपर हमें चावल का एक लेयर लगा लेना है और फिर इस तरह से हम बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद अब हम यहाँ पे येलो फूड कलर को दूध में घोल करके इसमें डालेंगे। यहाँ पे हम येलो फूड कलर का यूज़ करेंगे, कोलकाता बिरयानी में ऑरेंज फूड कलर का यूज़ नहीं होता है। और अब हम ऊपर से 1 चम्मच घी डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और फिर इसे कवर कर लेना है हमें, मतलब सील कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे एल्युमिनियम फॉइल से इसे सील कर लिया है। आप चाहे तो यहाँ पे आटा का भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से सील करने के बाद अब हमें इसे दम पे रखना है। तो पहले हम स्टार्टिंग में फ्लेम को 5 से 7 मिनट के लिए हाई करके इसे रखेंगे और इसके ऊपर हम कोई हेवी चीज़ रखेंगे। तो मैंने यहाँ पे इमाम दस्ता रखा है ताकि इसका स्टीम बाहर ना निकल पाए। और इसके बाद हम फ्लेम को लो करके इसे 12 से 15 मिनट के लिए और दम कर लेंगे और इसके बाद हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और ऑफ करने के बाद ऐसे ही हमें 15 मिनट के लिए इसे ढक करके ही छोड़ देना है। और 15 मिनट बाद अब हम इसके कवर को हटा करके चेक कर लेते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा बहुत ही टेस्टी और फ्लेवरफुल बिरयानी बन करके तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे हम इसे सर्व करने से पहले बहुत ही हल्के हाथों से इसे हमें मिला लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं मिलाना है, नहीं तो चावल टूटने लगेगा। तो इसलिए हमें हल्का इसे मिला लेना है। और मिलाने के बाद अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से प्लेट में इसे सर्व किया है और ऊपर से मैंने यहाँ पे बॉइल्ड अंडा के साथ इसे सर्व किया है। आप चाहे तो इसे रायता के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप लोग भी इस टेस्टी और माइल्ड फ्लेवर बिरयानी की रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होता है। मैं यहाँ पे चिकन के एक पीस को आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही परफेक्ट बन करके तैयार हुआ है। आप लोग भी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। शेयर कर रही हूँ बहुत ही खुशबूदार लजीज हैदराबादी मटन दम बिरयानी की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी और यम्मी बन करके तैयार होता है। इसे आप किसी भी ओकेज़न में, छोटे मोटे पार्टी में, फेस्टिवल में आप बना करके तैयार कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे बैरिस्टा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 5 मीडियम साइज के प्याज को फाइनली इस तरह का चॉप कर लिया है। और इस प्याज को फ्राई करने के लिए हम लेंगे कढ़ाई और कढ़ाई में डालेंगे 1 कप तेल। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इस चॉप किए हुए प्याज के लेयर को अलग करते हुए इस तेल में डालेंगे और इसे कंटिन्यूसली चलाते हुए हमें मीडियम फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। और यहाँ पे हमारा जो प्याज है वो गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। मैंने यहाँ पे पूरे प्याज को 2 बैचेस में इस तरह से फ्राई किया है। और अब यहाँ पे हमारा बैरिस्टा बन करके तैयार हो गया है। तो अब हम इसे ठंडा होने के लिए साइड में रखेंगे। और इधर अब हम लेंगे मटन। तो हमें यहाँ पे ½ kg मटन लेना है और इस तरह का मीडियम साइज के पीसेस में हमें कट कर लेना है। और इसे हम 2 से 3 पानी अच्छे से धो लेंगे। और धोने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप दही। और जो हमने बैरिस्टा बना करके रखा था उसमें का हम सिर्फ आधा अभी यूज़ करेंगे, आधा हमें बाद में यूज़ करना है। 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून बिरयानी मसाला, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। और इसी के साथ कुछ खड़ा गरम मसाला ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 लौंग, 2 इलायची, 1 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी का टुकड़ा और 1 तेजपत्ता ऐड किया है। और थोड़ा सा चॉप किया हुआ धनिया पत्ता ऐड करेंगे। आधा लेमन का जूस ऐड करेंगे। 2 बड़ा चम्मच तेल ऐड करेंगे जिसमें हमने बैरिस्टा को फ्राई किया था, मैंने वही तेल ऐड किया है। और फिर इन सारे चीज़ों को हमें अच्छे से मिला लेना है ताकि मसाला जो है वो मटन के ऊपर अच्छे से कोट हो जाए। और इस तरह से मैंने यहाँ पे इसे अच्छे से मिला लिया है। और मिलाने के बाद अब हम इसे मैरिनेट करने के लिए 40 से 45 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और अब हम इधर लेंगे एक बड़े साइज का बॉल और इसमें हम डालेंगे लॉन्ग ग्रेन बिरयानी राइस। हमें ठीक इस तरह का अच्छे क्वालिटी का बिरयानी राइस यूज़ करना है। इससे क्या होगा कि हमारा जो बिरयानी है वो खिला खिला और बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होगा। तो हम यहाँ पे ½ kg के लगभग बिरयानी राइस लेंगे। जितना हम मटन लेंगे उतना ही हमें राइस का यूज़ करना है। और फिर इसे हल्के हाथों से हमें 2 से 3 पानी अच्छे से धो लेना है। और 3 पानी यहाँ पे धोने के बाद हम इसे आधा घंटा के लिए सोक करने के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ पे जो हमने मटन रखा था मैरिनेट होने के लिए, यहाँ पे 40 मिनट हो गया है। तो अब हम लेंगे कुकर और कुकर में इस मैरिनेट किए हुए मटन को हम डाल देंगे।
और इसी के साथ मैंने यहाँ पे हाफ कप पानी भी ऐड किया है और इसे एक बार मिला लेंगे। और मिलाने के बाद इसके ढक्कन को लगा करके हमें 4 से 5 विशल होने तक इसे हमें पका लेना है। और जब तक यहाँ पे मटन पक रहा है, जो हमारा चावल है वो भी सोख होते हुए आधा घंटा हो गया है। तो अब हम चावल पकाने के लिए लेंगे एक बड़े साइज का भगोना और इसमें हम डालेंगे 2.5 से 3 लीटर के लगभग पानी। और फिर इसके बाद जब पानी हल्का गर्म होने लगेगा तो हम इसमें 2 चम्मच के लगभग नमक डालेंगे, 2 चम्मच तेल डालेंगे और इसी के साथ 2 लौंग, 1 इलायची, 2 दालचीनी का टुकड़ा, 1 तेजपत्ता, 1 छोटा चम्मच शहजीरा, 1 लेमन का स्लाइस, 2 हरी मिर्चा को बीच से स्लिट करके ऐड करेंगे। और जब पानी में यहाँ पे बॉयल आने लगेगा तो हम इसमें सोक किए हुए चावल को इसमें ऐड करेंगे और फ्लेम को हाई रख करके ही इसे हमें 70% तक यहाँ पे कुक करना है। और यहाँ पे हमारा जो चावल है वो 70% सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से लेमन के स्लाइस को निकाल लेंगे और चावल को हमें पानी में से छान लेना है। और अब यहाँ पे हमारा बहुत ही परफेक्ट खिला खिला बिरयानी का चावल बन करके तैयार हो गया है। तो अब हम इसे साइड में रखेंगे और अब हम इधर मटन को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कुकर में भी 4 विशल हो गया है और यहाँ पे इसका प्रेशर रिलीज होने के बाद हम मटन को चेक कर लेंगे। और यहाँ पे जो मटन के ऊपर रोगन है उसे हम निकाल लेंगे और इसका यूज़ हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पे 3 से 4 चम्मच के लगभग हम इसे निकालेंगे। और अब हम मटन को चेक कर लेंगे कि हमारा मटन सॉफ्ट हुआ है या नहीं। तो हम यहाँ पे नाइफ़ के हेल्प से इसे चेक करेंगे। हमें यहाँ पे मटन को सिर्फ 70% तक ही सॉफ्ट करना था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मटन है वो अच्छे से 70% कुक हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को हाई कर करके इसके ग्रेवी को हमें सुखा लेना है। मतलब ठीक इस तरह का हल्का ग्रेवी हमें रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं सुखाना है। तो यहाँ पे हमारा मटन भी तैयार हो गया है। तो अब हम चलते हैं बिरयानी के फाइनल प्रोसेस में, मतलब लेयर लगाने के प्रोसेस में। तो इसके लिए हम लेंगे एक बड़े साइज का बर्तन और इसमें हम डालेंगे 2 बड़ा चम्मच रोगन जो हमने निकाल के रखा था और इसे हम अच्छे से फैला लेंगे। और अब हम यहाँ पे पहला लेयर चावल का लगाएंगे और चावल का लेयर लगाने के बाद इसके ऊपर हम मटन का लेयर लगाएंगे। मतलब यहाँ पे हमें अल्टरनेट चावल और मटन का लेयर लगाना है। और मटन का लेयर लगाने के बाद इसके ऊपर जो हमने बारिस्टा बचा के रखा था उसे हम डालेंगे। थोड़ा सा चॉप धनिया पत्ता ऐड करेंगे, थोड़ा सा हम बिरयानी मसाला स्प्रिंकल करेंगे और इसके बाद ऊपर से फिर से चावल का लेयर लगाएंगे और वापस से फिर से मटन का लेयर लगाएंगे। और इसके ऊपर हम बारिस्टा, चॉप धनिया पत्ता और बिरयानी मसाला स्प्रिंकल करेंगे और वापस से फिर से चावल का एक लेयर लगाएंगे। और इसके ऊपर जो हमने रोगन बचा कर रखा था उसे हम डालेंगे। और यहाँ पे मैंने आधा कप दूध में कुछ सैफरन का धागा को आधा घंटा पहले सोक करने के लिए रख दिया था, उसे हम ऐड करेंगे। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर और कलर आएगा। आप चाहे तो कलर की जगह ऑरेंज फूड कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। और बारिस्टा और चॉप धनिया पत्ता से इसे गार्निश करेंगे। और ऊपर से 1 छोटा चम्मच मैंने रोज़ वाटर ऐड किया है, इससे बहुत ही अच्छा खुशबू आएगा। और टेस्ट को इन्हांस करने के लिए मैंने यहाँ पे 1 छोटा चम्मच देसी घी ऐड किया है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और साथ साथ ऊपर से थोड़ा सा बिरयानी मसाला स्प्रिंकल करेंगे। और फिर इसे कवर कर करके हमें आटा के डो से इस तरह से सील कर लेना है। ठीक इस तरह से। आप चाहे तो डो की जगह एल्युमिनियम फॉइल का भी यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, दम करते समय स्टीम बाहर नहीं आएगा। और यहाँ पे इस तरह से मैंने पूरे भगोना को अच्छे से सील कर लिया है। और अब हम फ्लेम को ऑन कर करके इसके ऊपर मोटे तले का तवा डालेंगे और तवा के ऊपर इस भगोना को डाल कर करके फ्लेम को लो कर करके हमें यहाँ पे इसे 15 से 20 मिनट के लिए दम करने के लिए छोड़ देना है। और इसके बाद हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और 10 मिनट के लिए हमें इसे ऐसे ही छोड़ देना है। और 10 मिनट बाद यहाँ पे हमारा हैदराबादी मटन दम बिरयानी बन करके तैयार हो गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही खिला खिला और बहुत ही परफेक्ट बन करके तैयार हुआ है। तो अब हम इसे हल्के हाथों से इसे हल्का मिला लेंगे और मिलाने के बाद अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आप लोग भी इस टेस्टी और यम्मी हैदराबादी दम बिरयानी की रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होता है। मैं यहाँ पे इसे बूंदी रायता के साथ गर्मा गर्म सर्व कर रही हूँ। ओके बाय।